बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ, नहीं तो जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम पूरा नहीं होगा। एक इस तरीके का अंधविश्वास होता है। और एक अंधविश्वास वो होता है जो हम फॉलो करते हैं बिना जाने समझे। कुछ मिथ्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, मिथक जिसे हम कहते हैं, जिसे हम फॉलो करते हैं और जो कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरीके से आपके हेल्थ पर इम्पैक्ट डालता है, असर डालता है। तो आज के इस वीडियो पे हीलिंग वेदा में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे मिथ्स जो आप जाने अनजाने फॉलो कर रहे हैं और जिसके वजह से आपको बालों की तमाम तरीके की समस्याएं हो रही हैं। यानी कि अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो अगर आपको बालों की प्रॉब्लम है और वो ठीक नहीं हो रही है कई सारे ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं रीज़न हो सकता है मिथकों को, इन अंधविश्वास को फॉलो करना। वीडियो अगर पसंद आ जाता है तो इसे लाइक भी कीजिएगा और दूसरों में शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार मुझे देख रहे हैं तो उस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लीजिए मुझसे कि कौन से ऐसे 5 अंधविश्वास हैं जो आप फॉलो कर रहे हैं जाने अनजाने, और हो सकता है कि यही अंधविश्वास आपके बालों को कमज़ोर बना रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके बालों के हेल्थ के लिए जो होती है वो होती है ऑयलिंग। बालों में रेगुलर ऑयलिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपने बालों की ग्रोथ और उसकी हेल्थ को मेनटेन करना चाहते हैं। मैंने अपने कई सारे पेशेंट से ये सुना कि ऑयलिंग करने से हमें ये पता चला है कि हमारे बाल जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, इस वजह से हम ऑयलिंग नहीं करते हैं। कुछ ये रीज़न देते हैं कि बहुत चिपचिपापन होता है और वो हमें पसंद नहीं आता है। कई बार मैं जब पेशेंट से पूछती हूँ कि आपने लास्ट ऑयलिंग कब की थी तो वो बगले झाँकने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तेल लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो तेल अप्लाई नहीं करते हैं। कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, वो सही चीज़ नहीं है। आपको नहीं पसंद आ रही है, आपके पसंद नापसंद से हेल्थ नहीं चलने वाला है। पहली बात तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऑयलिंग एसेंशियल पार्ट है आपके बालों को हेल्दी बना के रखने के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर खाने के बाद कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बालों को न्यूट्रिशन देने के लिए तो वो है ऑयलिंग। हाँ, ऑयलिंग करने से बाल तब झड़ेंगे जब आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, किसी बीमारी की वजह से वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और आपने उसमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त कर ली ऑयलिंग करने के लिए। बहुत दबा दबा के, बहुत रगड़ रगड़ के अगर आपने मसाज किया है तो आपके बाल जड़ से निकल जाएंगे, क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। बालों में ऑयलिंग करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपको डबल बॉयलर पे आप ऑयल को गर्म कर ले, जिस भी ऑयल को आपको लगाना है। वैसे तो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से जो बेस्ट ऑयल है हमारे लिए वो है नारियल का तेल या तो सरसों का तेल। बहुत सारे लोगों को सरसों का तेल नहीं सूट करता है, तो नारियल तेल बेस्ट होता है क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है। बहुत अच्छा तेल तिल का तेल भी होता है, तो अगर आप वो भी लगा रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डीपली एब्जॉर्ब होता है आपके स्कैल्प में, आप वो भी लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है आपके बालों के लिए। तो ये 3 तरीके के ऐसे तेल हैं जो आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो नारियल तेल में कैस्टर ऑयल मिलाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस, ये कुछ तेल मैंने आपको बता दिए जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा हल्के गर्म तेल से ही अपने स्कैल्प का मसाज करना चाहिए और हल्के हाथों से करना चाहिए। बाल बहुत नाजुक सी चीज़ है, आप थोड़ा भी दम लगाएंगे, थोड़ा भी नाखूनों से उसे स्क्रैच करेंगे तो उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और स्कैल्प में घाव भी बन जाता है। तो इस तरीके का प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, बहुत दम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ही आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से मसाज होने वाली है, आप रिलैक्स भी फील करेंगे। ऑयलिंग करने का अब आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी फ़ायदा आप समझ लीजिए। आयुर्वेद में सिर को कफ का स्थान माना गया है और कफ को बैलेंस में रखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ अगर कोई है तो वो है ऑयल। अगली जो चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है और बहुत बड़ा अंधविश्वास है, मिथ है जो आप फॉलो कर रहे हैं, वो ये है कि कई तरीके के स्क्रब्स के बारे में आजकल मैं खुद भी देख रही हूँ और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग तरह तरह के स्क्रब्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्कैल्प पर। और कई DIYs तो मैंने खुद भी देखे हैं जिसमें कहा जाता है कि आप चारकोल लगा लीजिए स्कैल्प पर, आप बेकिंग सोडा लगा लीजिए स्कैल्प पर, यहाँ तक कि शक्कर, नमक और जाने क्या क्या स्क्रब के नाम पर आपके सर पे लगवाया जा रहा है। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि कुछ चीज़ों को हम खाने की प्लेट तक ही छोड़ दें? बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को उठाकर सर पे लगा लेना, ये सोच के कि ये रेमेडी अगर हम कर लेंगे फॉलो, तुम्हारे बाल लंबे घने और बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। इस तरीके की गलती बिल्कुल भी मत करें। इस तरीके के स्क्रब्स आपके बालों से नेचुरल ऑयल को हटा देते हैं, बाल ब्रिटल हो जाते हैं,
बाल के फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स को ये डैमेज कर देता है और बाल बहुत ज़्यादा बेजान हो जाएंगे, दो मुँहे हो जाएंगे, स्कैल्प इन्फेक्शन हो जाएगा, स्कैल्प इरिटेशन हो जाएगा, कई तरीके की प्रॉब्लम्स आपको होने वाली हैं इसकी वजह से। तो इस तरीके के DIY से कृपा करके दूर रहें अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे हों, वो हेल्दी बने रहें। तो अगला जो बहुत भयंकर मिथक है वो ये है कि लोग कहते हैं कि ऑयलिंग करने के बाद अगर गर्म तौलिया आप अपने माथे पर, अपने सर पर बांध लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सर में ऑयल जो है वो आराम से पेनिट्रेट हो जाएगा, आराम से अंदर चला जाता है, बहुत अच्छी तरीके से वो सोख हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बहुत बड़ा मिथक है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। बजाय इसके होता ये है कि गर्माहट की वजह से आपके स्कैल्प को नुकसान पहुंच सकता है, हेयर फॉलिकल्स को नुकसान पहुंच सकता है और गर्माहट किसी भी तरीके से अगर सर में पहुंचती है बहुत नुकसान हो सकता है और आपको करीब 123 प्रकार के रोग हो सकते हैं, ऐसा वाग्भट कहते हैं और ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। आयुर्वेद में जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ये कहा जाता है कि सर का जो हिस्सा होता है वो कफ का हिस्सा होता है, कफ का स्थान होता है। सर पे भाप लेने से, गर्म भाप लेने से और गर्म पानी डालने से सर का जो कफ होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपको कई मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं और शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। तो आप आज से इस गलती को करना छोड़ दीजिए। चौथा मिथ कि हमेशा हर बार जब आप अपने बालों को धो रहे हैं तो आपको कंडीशन करने की बालों को ज़रूरत है। तो यहाँ ये आप ज़रूर समझ जाइए कि ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। कंडीशनर जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं, कंडीशनर में जो केमिकल मिलाई जाती है आपके बालों को सॉफ्ट करने के लिए, वो लॉन्ग टर्म आपके बालों को डैमेज करने वाली है। तो कहीं से भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार शैम्पू करें तो हर बार कंडीशनर्स को यूज़ करें। हाँ, कुछ हर्बल कंडीशनर्स होते हैं, कुछ ऐसे मास्क होते हैं जो आपको लगाने चाहिए। आप ऑयलिंग कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से ऑयलिंग करने के बाद किसी हर्बल शैम्पू से जब भी आप अपने सर को धोएंगे, हेयर को वॉश करेंगे, तो आपको कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बहुत अच्छे हेयर मास्क मैंने भी आपको बताए हुए हैं, आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कुछ अच्छे मास्क भी मैंने आपको बताए हुए हैं तो घर की चीज़ों से बन जाते हैं और जिनको अगर आप अप्लाई करते हैं और उसके बाद अगर अपने बालों को आप धोते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छी तरीके से कंडीशन होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप मेहंदी का इस्तेमाल करें, आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें, आप नारियल तेल से बना हुआ मास्क इस्तेमाल करें और उसको अप्लाई करने के बाद कुछ मिनट या कुछ घंटे रहने देने के बाद आप जब अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को साफ़ करेंगे तो आपके बालों को कंडीशनर, वो केमिकल्स वाले कंडीशनर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं महसूस होने वाली है। अगला जो मिथ है वो ये है कि आपको अपने बालों में करीब 100 दफ़ा कंघी करनी चाहिए। 100 स्ट्रोक्स आपको अपने बालों में कंघी के लगाने चाहिए अगर आप चाहते हैं आपके बालों की लेंथ बढ़े, और ऐसा करने से आपके बाल जो है वो खूब लंबे और घने और मजबूत हो जाते हैं। तो भैया पहले तो आप ये बता दीजिए कि आपने 100 दफ़ा कंघी की या नहीं की, ये काउंट कौन करेगा? आप करेंगे काउंट? और अगर आप अपने हेयर हेल्थ को लेके इतने ज़्यादा कॉन्शियस है कि आप 100 स्ट्रोक काउंट कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, केयरफुल हो जाते हैं कोई भी DIY, कोई भी नेचुरल रेमेडी इस्तेमाल करने के पहले? क्यों नहीं उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करते हैं और क्यों नहीं किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श कर लेते हैं कि फ़लाना चीज़ हमें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? जब आप 100 बार कंघी करते हैं तो आपके स्कैल्प पर इरिटेशन होता है। कंघी करने की वजह से जो हीट जनरेट होती है उसकी वजह से आपके बाल जो हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं, दो मुँहे हो जाते हैं, बीच में से डैमेज हो जाते हैं। स्कैल्प पर भी कई बार कुछ लोग इतनी मेहरबानी कर देते हैं कि उसकी वजह से फॉलिकल्स डैमेज होते हैं। कंघी उतनी बार ही करें जितनी बार में आपके बाल अच्छी तरीके से सुलझ जाएं। इस तरीके का कोई भी प्रैक्टिस मत कीजिए। ये जो भी चीज़ें आपको अगर बताई जा रही हैं और अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ट्रीटमेंट आपके बालों को फिर से सही नहीं कर पाएगा और आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है कि लाइट बत्ती लगा के जो भी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट्स के रिव्यू आपको दिए जाएं, जो भी DIYs बताई जाएं, असरदार हों। आप ज़रूर सोर्स के बारे में जान लीजिए, इन्फॉर्मेशन के सोर्स के बारे में जान लीजिए और उसको अप्लाई करने के पहले, उसको इस्तेमाल करने के पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। सारी चीज़ें हर किसी को सूट नहीं होती हैं और इसकी वजह से बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अपने हेल्थ के लिए जागरूक हो जाइए। मेरे इस चैनल के माध्यम से हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको आपके हेल्थ के बारे में जागरूक किया जाए।
और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।